इस सबसे बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से आई हुई है। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उनके अनशन स्थल से उठाकर सफरगंज अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने ये सही किया या किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को इस तरह हटाया जा सकता है, या फिर सरकार लोकतांत्रिक विरोध को दबा रही है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। सोनम वांगचुक पिछले लगभग 21 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। उनका कहना था कि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन लगातार कई दिनों तक भोजन न करने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सरकार ने बताया कि उनकी हालात लगातार खराब हो रही है और उन्हें लगातार मेडिकल मॉनिटरिंग की जरूरत है। इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल पहुंचा दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने ये कार्रवाई अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर की। क्या किसी व्यक्ति को आमरण अनशन करने का अधिकार है? भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार देते हैं, लेकिन संविधान किसी को अपनी जान खतरे में डालकर सरकार को अपनी मांगे मंगवाने का अधिकार नहीं देती। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में पहले भी कह चुकी है कि अगर किसी अनशनकारी की जान को खतरा हो जाए तो सरकार का कर्तव्य है कि उसकी जान बचाई जाए। यानी विरोध का अधिकार है, लेकिन जान बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अब दूसरी तरफ कुछ लोग महात्मा गांधी का उदाहरण दे रहे, वे कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी तो अनशन किए थे, लेकिन यह एक बड़ा अंतर समझना जरूरी है। महात्मा गांधी का संघर्ष अंग्रेजी सरकार के खिलाफ था, जो भारत की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी। आज भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरी मांग नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, तो ये एक गंभीर संवैधानिक बहस का विषय बन जाते हैं। अब बात करते हैं सरकार के नजरिए की। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि संसद का मान सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे समय में संसद के आसपास सुरक्षा पहले से ही बेहद कड़ी चुनौती बनी हुई है। अगर इसी दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद मार्च करते हैं तो दूसरी ओर किसी अनशनकारी की तबीयत और बिगड़ जाती है तो कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो सकती है। यही कारण है कि प्रशासन ने समय रहते इसको हैंडल किया। इस मामले में एक और दिलचस्प घटना देखने को मिला। हाल ही में दिल्ली पुलिस को नया पुलिस आयुक्त मिला। वे लंबे समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी रहे। उनकी नियुक्ति के कुछ ही समय बाद ये कार्रवाई हुई है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस पूरे मामले को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा के नजरिए से भी देख रही है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक से जुड़े विवादों की। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उनके एक संगठन का FCR पंजीकरण रद्द किया गया। सरकार का आरोप है कि विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों में उनका नाम आया। दूसरी ओर वांगचुक और उनके समर्थन इस आरोप को गलत बता रहे हैं। ध्यान रहे कि आरोप लगाना और अदालत द्वारा दोष सिद्ध होना दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए इस विषय पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया से ही होना है। अब बात करते हैं, क्या आमरण अनशन लोकतंत्र में सही है या नहीं। इस पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि जब सरकार जनता की बात नहीं सुनती तब शांतिपूर्ण अनशन ही आखिरी रास्ता बचता है। वहीं दूसरी ओर कई संवैधानिक विशेषज्ञ कहते हैं कि लोकतंत्र में सरकार बदलने का रास्ता चुनाव, संसद और न्यायपालिका से होकर जाता है, न कि अपने जान जोखिम में डालकर। यही कारण है कि यह मुद्दा आज पूरे देश में बहस का विषय बन चुका है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में विरोध भी जरूरी है और कानून का पालन भी। सरकार की जिम्मेदारी है कि वे हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करे। वही नागरिकों को अपनी बात लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है। संतुलन कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब आपकी क्या राय है? क्या दिल्ली पुलिस ने यह सही कदम उठाया है? क्या आमरण अनशन लोकतंत्र में उचित तरीका है, या सरकार को प्रदर्शनकारियों की मांगों पर और संवाद करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।